क्लास 12th प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2026 वाइवा में क्या पूछते हैं, फुल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। नमस्ते दोस्तों, मैं कोमल हूँ। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के नाम सुनते ही डर लगता है, वाइवा में क्या पूछेंगे, एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर कैसा होगा, मार्क्स कैसे मिलेंगे, और तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड है, क्योंकि आज मैं बताऊंगी क्लास 12th प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2026 का कंप्लीट प्रोसेस प्लस वाइवा क्वेश्चंस प्लस मार्क्स स्ट्रैटेजी। वीडियो एंड तक देखो, प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। नंबर 1, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2026 ओवरऑल पैटर्न। क्लास 12 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्रैक्टिकल फाइल या प्रोजेक्ट फाइल, रिटेन प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट वाला, और वाइवा वॉइस या ओरल टेस्ट, ठीक है। टोटल मार्क्स सब्जेक्ट के हिसाब से मिलते हैं। साइंस सब्जेक्ट में 20 से 30 नंबर मिलते हैं और कॉमर्स आर्ट्स में प्रोजेक्ट प्लस वाइवा लगता है। एग्जामिनर इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी होता है, बोर्ड से ही आता है। एक्सटर्नल ज़्यादा बेसिक्स ही पूछता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछता है, और इंटरनल बहुत कम होता है। बहुत कॉमन स्कूल होंगे जिनके क्लास 12th के इंटरनल मतलब आपके स्कूल के टीचर ही हों, ज़्यादातर बाहर से ही आते हैं, ठीक है। नंबर 2, वाइवा में क्या पूछते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है, इस सब्जेक्ट का रियल लाइफ यूज़ क्या है, मेन ये पूछते हैं, ठीक है। दूसरा, प्रैक्टिकल फाइल से क्वेश्चंस। फाइल पूरी रटनी नहीं होती है, बस समझना होता है। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पूछते हैं इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, प्रिकॉशंस क्या थी, एरर क्यों आ सकता है, इतना पूछेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे एग्जांपल है ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट आपको कराएंगे, स्टेटमेंट बोलो, फॉर्मूला बोलो, ग्राफ्स कैसे बनता है, लाइक ऐसे पूछेंगे, ठीक है। तीसरा, इंस्ट्रूमेंट्स और डायग्राम्स। ये अपार्टस का नाम क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, डायग्राम एक्सप्लेन करो, लाइक ऐसा पूछेंगे। तो आपको बहुत डरना नहीं है, अपने आप में हिम्मत रखनी है, डरना बिल्कुल भी नहीं, पैनिक नहीं होना। टिप, डायग्राम एक बार देख लो, वाइवा इजी हो जाता है। एक काम करो, तुम सुबह सुबह या 2-3 दिन लगातार डायग्राम देख लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, आपका ना पूरा वाइवा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ है थ्योरी से बेसिक क्वेश्चन। डीप थ्योरी नहीं पूछता है, एनसीईआरटी लाइन से ही पूछता है। एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है। एसिड और बेस में डिफरेंस क्या है, डिमांड्स क्या होती हैं, कॉमर्स में पूछेगा। और नेशनल इनकम क्या है, इकोनॉमिक्स में पूछेंगे। 5 है आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड वाइवा, आर्ट्स और कॉमर्स का है। प्रोजेक्ट टॉपिक क्यों चुना, इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा, डाटा कहाँ से लिया, कंक्लूज़न कहाँ निकाला, क्या निकाला, लाइक ऐसा पूछते हैं। आप आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले जो बच्चे होंगे उस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में जवाब दो, इंग्लिश परफेक्ट होनी चाहिए, होनी ज़रूरी नहीं है। अब भाई सामने वाला बंदा, आप मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब मैंने वाइवा दिया था तो जो मैम मेरे को पूछने आई थी, पूछ रही थी, बाहर की थी, हम लोग बाहर गए थे, दूसरे स्कूल गए थे, तो वो बोली कि नहीं आप ना, मेरे को हिंदी नहीं बोलनी है आपको हमारे सामने, सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश आपको बोलना है, लाइक इंग्लिश में बोलोगे तभी हम आपको नंबर देंगे। ऐसा नहीं कि मैंने फेंकने की कोशिश करी, मैंने धीरे धीरे जवाब दिया, बट इंग्लिश में ही देना था जवाब, धीरे धीरे दिया। भाई मैं बहुत बाहर तो रहती नहीं हूँ, ठीक, मुझे इतनी इंग्लिश पसंद भी नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को नॉर्मली भी पढ़ाती हूँ। तो मैंने धीरे धीरे उस चीज़ का आंसर दिया और समझाया मैम को। कुछ चीज़ें गलत हुई, बट मैंने बोला कि सॉरी मैम, मुझे अच्छे से नहीं आता है, फिर भी मैंने अच्छे से आंसर दिया। तो प्लीज़ आप डरो मत कि सामने वाला ये बोला कि इंग्लिश में बोलो, तो तुम सोचो कि आप दिमाग में इंग्लिश कहाँ से लेगा। मैं इंग्लिश कहीं से लेने के नहीं आनी है आपको, लैंग्वेज ही है एक छोटी सी, ठीक है। डरना नहीं, हिंदी से ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज कोई नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ डरो मत, जितना बन सकता है तो जवाब दो, और डरना बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा है मार्क्स कैसे मिलते हैं। मार्क्स डिपेंड करते हैं कॉन्फिडेंस पे, फाइल कंप्लीट क्लीन, बेसिक आंसर आता है या नहीं, बिहेवियर यस सर नो सर। मैंने अभी भी बोला ना आपको, कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, आप डरो मत किसी के सामने, कॉन्फिडेंस से बैठे मत रहो, शांत मत बैठना। अगर आंसर नहीं आता तो सॉरी सर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मुझे थोड़ा आइडिया है, लाइक ऐसे बोल दो। बट बिल्कुल नहीं कि सामने वाला, एक साथ 2 बच्चे बुलाते हैं, मे बी तुम्हारे आगे पीछे का रोल नंबर या तो 3 बुला लेंगे या तो 2 बुला लेंगे, कभी अकेले बच्चों को नहीं बुलाते हैं, मेरी बात पहले समझना।
तो आपके दोस्त जो होंगे, वो जो अब आपके साथ बैठे होंगे, तो आप तीनों से एक ही क्वेश्चन होगा कि आप, अच्छा आपसे पूछा, आप नहीं बता पाओगे, अच्छा तुम बताओ, फिर वो नहीं पता है वो कहेगा तुम। तो आपको डरना नहीं है, जस्ट जो क्वेश्चन पूछे तुमको आता है तुम जवाब दे दो, हाथ उठा लो भाई मेरे को आता है मैं जवाब दे दूँगी, ऐसे करना है। ज़्यादातर कोशिश करो कि आप ज़्यादा आगे बोलो, तो ज़्यादा अच्छे से नंबर मिलता है, कॉन्फिडेंस से बोलना, ठीक है। चुप मत रहो, थोड़ा बोलना ज़रूरी, बोला ना मैंने, थोड़ा सा चाहे बोलो बट बोलना ज़रूरी है। ये नहीं कि तुम शांत बैठे और शांत बैठ के चले आए, वो तुमको 2 बार ज़्यादा नहीं पूछेंगे, तुम जान जाएंगे कि तुम नहीं बता पा रहे हो, बोलेंगे बेटा तुम जाओ, और तुम जाओ का मतलब तुम्हारे नंबर वो ले जाएगा, तुम भाग जाओगे, ऐसा मत करना। 4 लास्ट 7 डेज़ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, ये चीज़ फॉलो कर लेना बेटा। लास्ट 7 डेज़, जब 1 हफ्ता बचे आपके प्रैक्टिकल को, मे बी स्टार्ट हो गए होंगे या हो रहे होंगे, तो डरना मत, ठीक है। 7 डेज़ फॉलो कर लेना इसको। एनसीईआरटी प्रैक्टिकल सिलेबस देख लेना, अपनी फ़ाइल 2 बार रिवाइज़ कर लेना, डायग्राम प्लस फार्मूला याद कर लेना बहुत अच्छे से, 10 से 12 कॉमन वाइवा क्वेश्चन लिख लो, कॉमन लिख लो भाई, चैट जीपीटी है, दुनिया के जेमिनाई है, इन सब चीज़ों में देख लो क्या कॉमन है, गूगल से पूछ लो, कुछ भी कर लो, बट एक भी शांत मत बैठना भाई, शांत बैठ के ही मत आना बेटा, तुमको जवाब देना है, तुमको दिखाना है कि हाँ हमने साल भर पढ़ा है, हम पूरे साल पढ़ के आए हैं, हम मक्खी नहीं मारते रहे हैं स्कूल में, ठीक है। तो प्लीज़ जवाब दे के आना, बैठना मत, ठीक है। फिर एक काम करना, एक बार मिरर के सामने प्रैक्टिस बोलना, सच बात, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बोर्ड से सबसे इजी मार्क्स होता है, बस पैनिक नहीं करना है, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में तुमको लिखना पड़ेगा, इसमें सिर्फ तुमको आंसर देना, ये सबसे आसान होता है, सबसे आसान, इसमें नंबर मिल जाता है, 30 नंबर मिलता है सीबीएसई बोर्ड को, और शायद से 20 नंबर मिलता है यूपी बोर्ड वालों को। तुम अपने शीशे के सामने खड़े हो जाओ, जस्ट समझ लो सामने बंदा, सामने जो बंदा है वो एग्जामिनर है, मैं स्टूडेंट है, तुम खुद से ही क्वेश्चन करोगे, जो टफ लगता तुमको खुद से इंग्लिश में आंसर देना, लाइक कुछ भी, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से डर रहे हो तो आप टेंशन ख़त्म, इस वीडियो को सेव कर लो, एग्ज़ाम से पहले दोबारा देख लेना, और कमेंट में अपना सब्जेक्ट लिखो, मैं सब्जेक्ट का मोस्ट एक्सपेक्टेड वाइवा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, ऑल द बेस्ट चैम्पियन। तो मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी आप लोग के लिए, अगर आपको चाहिए हो तो मुझे सब्जेक्ट बता देना, बट डरना मत भाई, डरना मत, डर गया है ना तो एग्ज़ाम में तुम्हारे नंबर ले जाएगा, और तुमको बोलेगा कि बेटा तुम जाओ, बेटा तुम जाना नहीं, तुम नंबर लेके आना, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी मेरे को बताना, और ये लास्ट 7 डेज़ जो मैंने आपको बताया बेटा, ये चीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को सेव ज़रूर कर लेना, और 1 हफ्ते पहले देख के ज़रूर जाना, ओके। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।